चकोरी बात की है। मैं जब से इस घर में आया हूं ना, यही देख रहा हूँ कि तू और शिवा एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हो। आखिर माजरा के है, ये लड़का थारे से इतनी नफरत करता क्यों है? सौतेली माँ हूं ना मैं, इसलिए। और तुझे भी तो यही लगता है ना कि मैं उन लोग की जान के पीछे पड़ी हूँ, सताती रहती हूँ, बहुत बुरी औरत हूँ। यही सोचता है ना तू मेरे बारे में। लेकिन क्या करूं मैं, बात बात पर मुझे घर से बाहर निकाल देना चाहता है। इतना अपमान और बेइज्जती सहने के बाद मैं भी उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। जब सरपंच साहब मुझे इस घर में ब्याह करके ले आए थे, तब मैंने उन्हें उनके दोनों बच्चों के साथ स्वीकार किया था। मैंने सोचा था कि दोनों बच्चों को मैं बहुत प्यार दूंगी, लेकिन शिवराज ने मुझे कभी मां माना ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सौतेली हूँ। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं तुझे और रसाल को दोनों को बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम लोग को कभी माँ की कभी महसूस होने नहीं दूंगी। लेकिन नहीं, शिवा ने रसाल का इस्तेमाल करके उम्मीद सा के मन में मेरे खिलाफ नफरत की बीज बो दी। वो मुझे इस घर में देखना ही नहीं चाहता था, और इसी दुख में तो उम्मीद सा चले गए ना, मैं विधवा हो गई। अब तू बता मैं कहाँ जाऊँ? अगर ये बात है तो शिवा ऐसा क्यों कर रहा था कि तूने उसके बापू साने जान से मारा है? अरे कमजोर लोगों पे तो सब उंगलियां उठाते हैं। हर बार की तरह उसके बापू साहब की मौत का इल्जाम तो मेरे सर पे डाल दिया ना, जबकि वो सिर्फ एक दुर्घटना थी, एक हादसा था। उसे बस मौका चाहिए मुझे जलील करने के लिए। अच्छा, और शिवा ये क्यों कह रहा था कि उसको अपना पूरा बचपन नौकरों की तरह जीना पड़ा? 10 साल का ख्याल रखने के लिए उसने चाकरी करनी पड़ी। सच क्या है चकोरी? शिवा ने रसाल के कान भरे और ये दोनों इस गांव से भाग गए। मेरी पूरी जवानी इन दो बच्चों को ढूंढने में निकली है। अभी कुछ समय पहले जब मैं इन लोगों को मिली, मैं कितनी खुश थी कि अब ये दोनों बच्चे मेरे साथ रहेंगे, शिवा मुझे अपना लेगा। लेकिन इसने तो मुझे गलत ही साबित कर दिया। अरे बदले की भावनाओं से आया था इस घर पे मुझे फिर से जलील करने के लिए। लेकिन इस बीच रसाल ने खुशखबरी सुनाई कि वो पेट से है। मैं तो बहुत खुश थी ना कि मैं फिर से रसाल का ख्याल रखूंगी, लेकिन शिवा ने मुझे फिर से इस घर से बाहर निकाला और मैं फिर से इस घर में आ गई दाई बनकर, ताकि मैं रसाल का ख्याल रख सकूं। लेकिन पता है, अभी पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है। अब प्यार से नहीं, नफरत से समझाना होगा। वक्त आने पे मैं तुझे भी बता दूंगी कि मेरा तुझे यहाँ पे लाने का मकसद क्या है। जैसे मैंने तुझे शिवराज की नफरत का राज बताया, प्यार से बहुत समझा लिया, लेकिन अब वक्त है उसे उसके किए की सजा देने का। चुप हो जाओ रसाल। देखो, जो कुछ भी हुआ है कहीं ना कहीं तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे के लिए अच्छा ही हुआ है। और वैसे भी शिवा तुम्हारे आंसू डिजर्व नहीं करता। चुप हो जा लाडो। तू जानती है थारा भाई साथ हरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये आंसू देने वाला ना कोई और नहीं बल्कि तू ही है शिवा, क्योंकि तुझे तेरे घमंड और गुस्से के सिवा कभी कुछ दिखाई नहीं देता। और अगर तेरे गुस्से और घमंड की वजह से साल की हालत खराब हुई या मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। बोल लाडो, तू क्या चाहती है बोल। अरे भाई, थारी एक मुस्कुराहट के लिए ना कुछ भी कर सकता है। क्या चीज से? मैं इस घर की खुशियां चाहती हूँ भाई साहब। मैं चाहती हूँ कि आप बापू साहब को अपना ले और हमारा परिवार पूरा हो जाए। तू जानती है कि जिस चीज के लिए हमारा दिल न मानता उसका मैं वादा कैसे कर दूं? ठीक है, मैं तेरे से एक वादा कर सकता हूँ। आज के बाद
उस आदमी को लेके हमारे बीच में कभी कोई बहस या झगड़ा ना होगा, पक्का? अब ठीक है। अरे देखो चकोरी ने क्या हो गया? अरे चकोरी क्या कर रही है तू? अरे बचाओ कोई, चकोरी को बचाओ! अरे चकोरी को बचाओ कोई! केशवर मचा रखा। अरे चकोरी! अरे क्या हो रहा है यार? पकड़ इधर। अरे चकोरी! 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 तू क्या कर रही थी? मरने जा रही थी? क्या हुआ? मरने? इसने मुझे मारने की कोशिश की। मुझे बांध के लटका दिया इसने। झूठ बोल रही है ये? झूठ बोल रही हूँ? झूठ बोल रही हूँ तो फिर ये क्या है? क्या है ये? तुम दोनों का हिसाब तो बहुत जल्द करूंगा मैं। छोड़ूंगा नहीं मैं। जो थारा खड़ा है ना, अटेके कर रहा है। बस एक शब्द और नहीं कहेगा तू अब। बहुत कर ली तूने अपनी मनमानी शिवा। आज के बाद अगर तूने चकोरी ने हाथ भी लगाया ना, तो तू देख मैं क्या करता हूं। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए तो जान से मारने की कोशिश की ना मुझे। ये मुझे मार देना चाहता है, मुझे मार देना चाहता है। चकोरी ने इस घर में मैं लेकर आया था ना। रही बात इसके मान सम्मान और इज्जत की, तो चकोरी मारी पत्नी है शिवा। और ये बात साबित करने के लिए मैं चकोरी से दोबारा ब्याह करना चाहता हूं। प्रणक बाबू, क्या ढूंढ रहे हैं आप? आजा शाम लिया। सुन, अब ये कीटनाशक का डब्बा और उसका पंप छोटे वाले कमरे में रख दे। मैं बाद में खेतों में ले जाऊंगा। और हाँ, ध्यान देना कि इस डब्बे ने कोई हाथ ना लगाए और ना इसकी गैस फैले, क्योंकि इसकी जो गैस है वो इंसान की हालत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। आई बात समझ? जा रख दे। तिजोरी की चाबियां चाहिए। मैं जानता हूं कि तिजोरी की चाबियां अब शिवा रखता है, लेकिन मैं इस घर का मुखिया हूं और हमारे लौटने के बाद वो चाबियां हमारे पास होनी चाहिए कायदे से। इस घर के मुखिया नहीं,
बेरुपियां और तिजोरी की चाबियां आपने कभी ना मिलेंगी। शिवा, प्यार से मांग रहा हूं, चुपचाप चाबी हमारे को दे दे, वरना टेढ़े तरीके मुझे भी आते हैं। मुझे ब्याह के लिए तेरी चकोरी मासा ने खानदानी झुमके देने हैं और ब्याह का मुहूर्त 4 दिन बाद का निकला है। आप अपना लो जो भी टेढ़े तरीके अपनाने हैं अपने, चाबियां अपने कभी नहीं मिलेंगी। वो झुमके मेरी मासा के झुमके हैं और ना चकोरी मासा पहले हमारी मासा बनने के लायक थी और ना आज है। बात करते हैं। प्रणय बहू, कल मैं तिजोरी खोलने वाले को बुला रहा हूं। तो तिजोरी का ताला तोड़ेगा और मैं झुमके ले लूंगा। बेहतर होगा कि तो अपने पति ने समझा दे कि वो चुपचाप प्यार से मुझे तिजोरी की चाबियां दे दे, वरना डिग्री टेम्परेचर बता रहा है ये रसाल। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी लापरवाह तुम कैसे हो सकती हो। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें अपना ख्याल रखने की बहुत जरूरत है, लेकिन छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा के और स्ट्रेस लिए जा रही हो। अरे अगर तुम्हारे बापू सा और शिवा का झगड़ा है तो ये उनका मैटर है, उनको लड़ने दो, तुम्हें बीच में घुसने की क्या जरूरत है। जिस तरह से पूरी रात तुम उनके झगड़े के बाद सो नहीं पाई, ऐसे में तुम्हें बुखार होना ही था। जरा सा बुखार ही तो है, क्यों बात बढ़ा रहे हैं? और कैसे परेशान ना हो, बापू सा गुस्से में उस औरत से ब्याह करने जा रहे हैं। मुझे बापू सा को रोकना ही होगा, वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। कहीं नहीं जाओगी तुम। अरे हालत देखो यार अपनी, चुपचाप करके यहाँ बैठो। नहीं समर सा, मुझे बापू सा को रोकना ही होगा। अगर नहीं रोका ना तो भाई सा और बापू सा के बीच की खाई और गहरी हो जाएगी और बापू सा फिर उस धूर्त औरत के जाल में फंस जाएंगे और चकोरी मासा भाई सा और बापू सा के बीच की गलतफहमी का फायदा उठाएंगी। फाइन, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात मेरी बहुत अच्छे से याद रखना कि तुम्हारे खून में अब तुम्हारे बापू सा और शिवा के खून के साथ साथ मेरा बच्चा भी शामिल है। और अगर इन 2 आदमियों की वजह से मेरे बच्चे को जरा भी नुकसान आया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। समर सा, मुझे माफ करना समर सा, लेकिन मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। मुझे बापू सा को रोकना ही होगा कि वो चकोरी माता से ब्याह ना करे और भाई सा को समझाना ही होगा कि वो बापू सा को अपना ले। दो, अरे को बुखार है पता है, जाके आराम कर। नहीं बापू सा, आप पहले मुझे वादा करिए कि आप चकोरी मासा से ब्याह नहीं करेंगे। ठीक है राडो, मैं इस बारे में सोचूंगा, तू जाकर आराम कर। नहीं सोचेंगे नहीं, आपको अभी इसी वक्त फैसला लेना होगा। आप चकोरी मासा से ब्याह नहीं करेंगे। शायद आप भूल रहे हैं, लेकिन हमें अच्छे से याद है कि उन्होंने कितना सताया है हमें। समझ रहा हूँ तारी बात, मुझे थोड़ा समय दे, मैं सोचूंगा इस बारे में। चार दिन के बाद क्यों? ब्याह हम कल के कल क्यों नहीं कर सकते? मुझे डर है कि शिवा हमें ये ब्याह करने से रोकेगा। वो कुछ भी कर सकता है रोकने के लिए। सिर्फ शिवा ही ना, साल बिना चाहती कि ये ब्याह हो। पीछे पड़ गई थी हमारे आज। इसी तरह उसने संभालने के लिए मैंने 4 दिन का समय लिया है। पर एक बात है चकोरी, इस ब्याह ने अगर कोई रोक सकता है ना, वो शिवा है, मैं हूं। बापू साहब, आप शिवा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
शिवा को बिना बताए ये चाबी लेकर आई हूं मैं। शिवा भले ही आपको अपना पिता नहीं मानता, लेकिन आपके लिए तो वो आपका बेटा ही है ना। और एक बाप अपने बेटे से चाहे जितना भी नाराज हो, उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता ना। हाँ, क्यों ना, हमारा चोराई तो है वो, गुस्से में थोड़ा बेकाबू हो जाता है, लेकिन है तुम्हारा ही खून। पर एक्चुअली खानदानी जेवर अब हमारी अलमीरा में नहीं रखे हुए हैं, बल्कि एक गुप्त जगह पर है। उसकी चाबियां भी लाई हूं मैं। नीचे जो तहखाना है ना, उसकी दाहिनी दीवार पर जो अलमीरा है वहां पर सेफ है। दाहिने? जी। पर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वो जेवर लेने के बाद ना आप ये चाबियां मुझे वापस दे दीजिएगा, क्योंकि शिवा को बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि मैंने उसके साथ दगा किया है आपको ये चाबियां देकर। कनक जी, मैं चाहता हूं कि आप ये चाबी उस आदमी के हाथों में दे दो। लेकिन उससे ये कहना कि खानदानी गहने तहखाने वाले गुप्त खाने में है। कनक बहू ने मैं जितना समझदार समझता था ना, वो तो उतनी ही भोली निकली। तुम्हारी मासा के खानदानी झुमके हैं, लेकिन मैं उस गुप्त खाने में इन झुमकों के साथ 2 झुमके और रखने वाला हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो बहरूपिया पहचान नहीं पाएगा कि असली झुमके कौन से हैं और गलत झुमके ले आएगा, और इसके साथ ही उसकी सच्चाई हम सबके सामने आ जाएगी। उस आदमी को तुम्हारे बापू के बारे में ना छोटी से छोटी बातें भी पता है। अगर उसे गहनों के बारे में पता हुआ तो, और उसने असली झुमके चकोरी मासा को दे दिए तो मैं उसको रोकूंगा। कनक जी, चाहे जो हो जाए, मैं अपनी मासा के झुमके उस चकोरी तक नहीं पहुंचने दूंगा। बात को समझो, हमारे बापू साहब इस गांव के सबसे इज्जतदार लोगों में से एक थे। अगर उनकी शादी चकोरी मासा के साथ हुई ना, तो आपको अंदाजा भी ना है कि चकोरी के हाथ में कितनी बड़ी ताकत आ जाएगी। और शादी के बाद सबने ये लगेगा कि वही आदमी हमारे बापू साहब उमेद सिंह जी हैं, और मैं एक बहरूपिया ने अपने बापू साहब की जगह कभी नहीं दूंगा, और ना ही उस चकोरी मासा ने अपनी मासा की जगह दूंगा। आई बात समझ? इसलिए हमारे पे भरोसा रखो, जो कह रहा हूं वो करो।
अपने पति से कहना कि वो माने या ना माने, मैं ही उसका बापू सा हूं और बाप की परीक्षा ना ली जाती। ये झुमके मैंने खुद चंदा के लिए बनवाए थे। अरे शिवा की असली मासा। और मारे चोरे ने लगता है कि मैं अपने हाथ की लाई चीज ना पहचानूंगा। जा बोल दे उसने कि वो माने या ना माने, मैं ही उसका बापू सा हूं। कभी नहीं।